तो पिछली वीडियो में जीव ने विलेन बनने का डिसाइड करा था, तो इसलिए यूए का एग्जाम देने चला गया। सर आपको नहीं लगता आप गलत भर्ती एग्जाम में आ गए? विलेन भर्ती का एग्जाम शिगाराकी के पास है, तो कृपया वहां जाइए। अब पता नहीं क्यों ये आ गया। और ऐसा अच्छा विलेन, इसने 2-4 मोमेंट पे ओरा फार्म भी करा था पिछले चैप्टर में। और तो और भाई साहब, मुझे इनके एक्सप्रेशन तो समझ में नहीं आता। नहीं, तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हेट वाली लाइन बोल रहे हो कि तुम सामने वाले को हेट करते हो, भैंचो तुम गाली दो, और एक्सप्रेशन भी वैसा दो। लेकिन ये कौन सा एक्सप्रेशन हो रहा है? ये आज तक मेरे को इनके एक्सप्रेशन देने की प्रथा समझ में नहीं आई। और ये प्राइम एग्जांपल, ये मादरा जो सब में कूल बनता फिरता है, ये हाशिरामा को देख के खुश हो रहा है, कह रहा है तुमसे लड़ाई करनी है। ये सारे बच्चे हैं मेरे सामने, इसको ये नहीं पता कि जब ये जिंदा था इसकी कितनी बुंड फाड़ी थी हाशिरामा ने। खैर बैक टू द वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें पिछले चैप्टर की रिकैप दिखाया जाता है, जिसमें ये स्टील की रोड से सभी विलेंस की बुंड फाड़ रहा होता है। विलेंस क्या ही कहूं, ये सारे रोबोट्स ही हैं। और लिटरली पता नहीं रोबोट के कौन कौन से छेद में रोड घुसाया जा रहा है कि वो ब्लास्ट हो जाते हैं हर बार। फिर हम इसके होस्ट को दिखाया जाता है जो डीजे विराज ज्यादा लग रहा है। और हम तभी देखते हैं कि यहाँ पे सब स्टूडेंट टर्न खड़े हैं इसको देखने के लिए कि जो तुम्हारा एग्जाम हो ही नहीं रहा, तुम इसको ही देखो सिर्फ। फिर हमें पता चल रहा है एग्जाम दे भी कैसे। इसके सामने के सभी रोबोट को तो अकेला मार के बैठा है, शौक होना तो बनता ही है। फिर अजीब से एक्सप्रेशन के साथ उन लोगों की तरफ देखते हैं जिसने इसको क्वर्कलेस कहा था। तुम्हें याद है कि तुम पहले सोचा करते थे कि 4 लोग क्या कहेंगे, उस 4 में से ये 3 लोग तो यही है, और इन तीनों की गांड तो इसने ही फाड़ दी। प्राउड ऑफ माय सन। खैर ये छलांगे मारते हुए बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी टीचर्स और प्रिंसिपल इसी को देख रहे होते हैं। फिर प्रिंसिपल इसकी एक फाइल निकालता है जिसमें इसका नकली नाम लेकिन रियल पावर लिखी होती है, जो कि होती है क्वर्कलेस। और माइंड गाई को क्वर्कलेस सुन के कुछ तो हिट करा है, क्या करा है वो हमें आगे पता चलेगा। और फिर आइज़ावा बोलता है इस ट्रेनिंग अच्छे से करी होगी। और हम देखते हैं कि इसके अभी तक 67 पॉइंट्स हो चुके हैं। तभी इसका ध्यान एक धमाके की तरफ जाता है और इसको दिखता है कि इसकी गर्ल तो दब चुकी है। तो एज अच्छा हस्बैंड ये इससे बचाने जाता है, यानी आखिर विलेन बनने के बाद भी धड़कपन नहीं है इसका। फिर चूहे की शक्ल का प्रिंसिपल बोलता है क्वर्क्स तो मैटर नहीं करते, अब पता चल गया मेरे को। फिर माइंड गाई बोलता है कि मैं उस लड़के के ड्रीम के बारे में गलत ही था और किस लड़के के बारे में वो नहीं बताया गया। फिर टाइम आउट होता है और ये जीव अपनी आंखें खोलता है और इसके पीछे हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि इसने टॉप मार लिया। और इसकी स्कोरिंग तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। क्या है इसका मतलब? 60 में से 67 है कि 0 में से 77 है? और जहाँ तक मुझे पता है 67-77 से ज्यादा ही होते हैं। जो लोगों के दिमाग तो यहीं पे घूम रहा होगा। इतना याद रखो कि इसने टॉप मार लिया, बस पूरे यूए की हिस्ट्री में इसने टॉप मारा है। ये देख के काचन की बहुत गंदी चलती है कि कोई कैसे मुझसे ऊपर हो सकता है, और वो भी क्वर्कलेस लड़का। और यहाँ पे डेकू को सीधा एक्सेप्टेशन लेटर ही पकड़ा दिया जाता है। चलो बेंचो तुम्हारा भी एडमिशन हो गया, जल्दी से बैठो क्लास में। और ये चूहे की शक्ल को बोलता है कि हमें तुमसे बात भी करनी है। और अचानक से हर कोई इसकी तारीफ करने लग जाता है। और ये मनी में सोच रहा होता है लाए लाए कि सब झूठी बोलेंगे। फिर इसके पास माइंड गाई आता है और बोलता है कि मुझसे बहुत पहले एक लड़के ने पूछा था क्या क्वर्कलेस बंदा हीरो बन सकते हैं, तो मैंने उसके मुंह पे मना कर दिया। और हमें पता चलता है कि वो बंदा डेकू ही होता है। और यहाँ पे इसके सामने डिंगे हाँक रहा होता है और मनी मन इसके ऊपर हंस भी रहा होता है। और मनी मन इनोसेंट सा फेस बना के इसकी बुराई भी करता है। और माइंड गाई बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे पीपल्स की हेल्प करना चाहता हूँ। वो कैसे? वो तो मेरी रियल सीरीज में पता ही है। और डेकू सोचता है कि कैसे इसने मुझे पुलिस ऑफिसर बनने की सलाह दी थी हीरो के बजाय। और ये भी सोच रहा होता है कि कैसे इसने मेरे को सीधा बोल दिया था कि तुम अपने ड्रीम पे गिव अप कर दो, तुम नहीं बन सकते हीरो। और अब मनी मन ये माइंड गाई को गाली दे रहा होता है कि कैसे तुम ह्यूज पीस ऑफ शिट हो, और 2-3 महंगे वर्ड ही बोलता है जिसका मीनिंग मेरे को समझ में नहीं आया, जैसे ओवर ज़िहालिशियस। मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब है या फिर मुझे दोबारा 12वीं करने की जरूरत है। लास्ट में बोलता है कि जाओ तुम नर्क में चलो। नर्क में चलो? और साला तू विलन है वो हीरो, इसको तो पुन्ना थोड़ा मिलेगा भी, तुझे तो नर्क में नसीब ना हो। फिर हम डेकू के देखते हैं कि एक्सेप्टेशन लेटर प्रिंसिपल को वापस कर देता है और अपना मोटिव बताता है यहाँ पे आने का। क्वर्कलेस लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनना चाहता था, और जो लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं उनके मुंह पे एक तमाचा कि वो लोग भी अच्छा कर सकते हैं, वो तुम लोगों से ज्यादा अच्छे हीरो बन सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल सेट करने आया था। जो लोग यहाँ पे मरे जा रहे हैं यूए का एग्जाम देने के लिए, ये एग्जाम्पल सेट करने आया और टॉप करके चला गया। भाई साहब क्या मुंह पे बेइज्जती मारी इनकी। That's my boy। और ये भी यहाँ पे बहुत तेज तरह से लग जाता है एकदम कीड़ा की तरह। फिर उससे बाहर काचन देखने को मिलता है। काचन इसको भाव देता तो ये काचन को भाव नहीं देता। नॉर्मल बात है कपल्स के बीच में, यू नो, छोटी सी फाइट। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डेकू यहाँ से चले जाता है। और मैं नेक्स्ट पर हमें पता चलता है इसका तो दूसरा मोटिव भी था कि वो सब स्टूडेंट्स का क्वर्क पता करने गया था कि जिन जिनको एक्सेप्टेशन लेटर मिला है या फिर जो जो पास हुए एग्जाम में उन लोगों के क्वर्क्स क्या हैं, वो ये लाके इस आग वाले प्राणी को दे देता है। मेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा। और वो सभी के क्वर्क्स देखता है। फिर हमें एक टीवी से आवाज आती है और वो तुम्हें पता है कौन होगा।
और ये भी डेकू की चाटने लग जाता है। यानी यूए में कम नहीं चाटी थी टीचर्स ने इसकी कि अब ये यहाँ पे भी चटवाने आ गया। ये बोलू ये पहले से यहाँ पे बैठे थे इसके चाटने के लिए। वट एवर यू थिंक। फिर हम डेकू को देखते हैं कैसे वो बोलते हैं कि मैं बचपन से हीरो बनना चाहता था, लेकिन ये सभी ने मुझको बुली करा और तो मेरी ड्रीम का ही मजाक उड़ाया, तो मैंने उस पर गिव अप भी कर दिया और अभी मैं विलन बनना चाहता हूँ। फिर ये ओनली साउंड वाला बंदा बोलता है सॉरी तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन शिकाराकी ने एक प्लान बनाया है यूए पे अटैक करने का। यानी ये बंदा इन्हीं के स्कूल में, इन्हीं के एग्जाम में इन्हीं से ज्यादा नंबर ले आता है, उन्हीं का एक्सेप्टेशन उन्हीं के मुंह पे फेंक के मारता है, और अब ये उस पर अटैक करने जा रहा है। मतलब इससे ज्यादा बेइज्जती तुम क्या ही करवाओगे। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें इसने एक अजीब सा मास्क पहन रखा होता है जो कि काफी अच्छा लगता है, और चैप्टर के एंड में ये बोलते हुए जाता है कि आई गेस आई एम विलन नाउ, और इसी के साथ ही चैप्टर एंड हो जाता है। देखो भाई मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा, इसमें यूए वालों की बहुत गंदी बेइज्जती करी गई है कि एक विलन आके उन्हीं के हीरो एग्जाम का रिकॉर्ड तोड़ के जाता है और उन्हीं के खुद के हीरो उनसे कम नंबर ला रहे हैं, और तो और अगले दिन ये लोग उस पर अटैक करने का प्लान ही बना चुके हैं। और तो और अब मुझे ये जानने में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि डी को जब अटैक करेगा और फिर वो ऑल माइट के और बाकुगो के सामने आएगा तो उन दोनों की फाइट देखने लायक होगी। और उनको पता तो नहीं चल पाएगा कि वो डीकू है, क्योंकि इसने ये मास्क जो पहन रखा है। फाइट देखने में तो मजा आ जाएगा भाई। और आगे आने वाले कुछ चैप्टर में इन लोगों ने फाइट भी कर रखी है, लेकिन मैं उससे अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि तुम लोगों की वजह से। लाइक भी नहीं करते ना कमेंट करते हो, जिससे इस वीडियो को रीच मिले और मुझे अगला चैप्टर बनाने की मोटिवेशन। अगर तुम चाहते हो इसका अगला चैप्टर है तो 50 लाइक, देखो 50 लाइक का टारगेट तो पूरा करवा दे। मिलता हूं मैं तुमसे अगली वीडियो।